कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर कोई शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाता था। गांव के बाहर एक पुराने खंडहर नुमा हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी जिसका पति उसे धोखा देकर छोड़ गया था। दुख और गुस्से में उसने अपनी जान दे दी। मरने के बाद उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाई। कहते हैं वह औरत चुड़ैल बनकर हवेली में भटकने लगी। लोगों का मानना था कि रात को जो भी उस हवेली के पास जाता, सुबह उसकी लाश मिलती और चेहरे पर हमेशा डर की जमी हुई तस्वीर। एक दिन गांव के 3 लड़के राजू, मोहन और सुरेश ने सोचा कि ये सब बकवास है। वे आधी रात को हिम्मत करके हवेली देखने चले गए। चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा चली और दीवारों पर लगी टूटी खिड़कियां हिलने लगीं। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। लड़के सहम गए, लेकिन जिज्ञासा में ऊपर जाने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक सफेद साड़ी में औरत, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक उसकी हंसी चीख में बदल गई। यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। राजू और मोहन तो डर के मारे नीचे भागे, लेकिन सुरेश जैसे जड़ हो गया। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, अब तू कभी इस गांव को नहीं देख पाएगा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली खाली थी। राजू और मोहन बाहर बेसुध पड़े थे, लेकिन सुरेश कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं आज भी उसकी चीखें हवेली से सुनाई देती हैं, और तभी से गांव के लोग कसम खा चुके हैं सूरज ढलते ही कोई उस हवेली की ओर नजर भी नहीं उठाता।